दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर एक बहुत खुशबूदार फूल, उसके पेड़ का नाम है चंपा। कई लोग इसे नाग चंपा भी कहते हैं। नाग चंपा नाम इस तरह पड़ा कि इसके फूल की जो महक होती है तो कहा जाता है कि सांप वहाँ आ जाते हैं, जबकि हमने कभी ऐसा न देखा और न कुछ और। चंपा का पेड़ ज़रूर देखा और उसके जो फूल हैं उसकी महक वास्तव में बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। मैं आज आपको चंपा के कुछ गुण बता रहा हूँ। चंपा का जो पौधा है बड़ा सुंदर लगता है, ये गमले के अंदर भी लग जाता है। चंपा शीतल प्रकृति का और हृदय के लिए लाभकारी होता है। इसे सूंघने से दिल और दिमाग को शक्तिशाली ताकत मिलती है। चंपा भूख को रोकता है, जिनको अधिक भूख लगती है तो उनको नॉर्मल रखता है। हाथ पैरों पर चंपा के फूलों का तेल बनाकर मालिश करने से ऐंठन वाला दर्द ठीक हो जाता है। चंपा के फूलों को तिल के तेल में पीसकर सिर पर बांध लें और पलकों पर लेप करें, इससे आँखों का दर्द दूर हो जाता है। चंपा के फूलों को पीसकर पानी या नींबू के रस के साथ लगाने से चेहरा, दाग, धब्बे ये ठीक होते हैं और चेहरा चमकदार बनता है। चंपा के फूलों को पीसकर शरीर पर लेप करने से जलन में आराम मिलता है। 10 ml चंपा के पत्तों का रस लेकर 20 ग्राम शहद के साथ मिलाकर सुबह और शाम को सेवन करने से पेट के दर्द में लाभ होता है। चंपा की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से दस्त आकर कब्ज की शिकायत मिटती है। पैर के दांत पर चंपा के फूलों को पीसकर लगाने से लाभ मिलता है। चंपा की जड़ की छाल को दही में पीसकर फोड़ों पर लगाने से उनकी सूजन ठीक हो जाती है। चंपा के फूलों को पीसकर प्राप्त हुए रस को निकालकर 3 ml की मात्रा में लेकर शहद के साथ चाटने से आंतों के कीड़े ठीक हो जाते हैं। चंपा के 20 ml ताज़े पत्तों के रस को पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, पेट के दर्द में लाभ होता है। चंपा के फूलों का काढ़ा पीने से आमाशय का घाव और दर्द ठीक होता है। 3 ग्राम चंपा की छाल के चूर्ण को दिन में 2 बार पानी के साथ खाने से दूषित रक्त यानी कि खून खराबी, अगर रक्त में कोई खराबी है तो खून साफ हो जाता है। गठिया के रोगी को चंपा के फूलों से बने हुए तेल से मालिश करने से लाभ होता है। चंपा की जड़ का चूर्ण 600 ml से 1.80 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम देने से रुकी हुई माहवारी जारी हो जाती है। ये किसी की देखरेख में किया जाता है। शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए चंपा के फूलों का चूर्ण बनाकर इस चूर्ण में शहद मिलाकर खाने से शरीर शक्तिशाली बनता है। देखिए, चंपा के जो फूल होते हैं वो इतने इतने बड़े होते हैं, तो वो जब तक हरे रहते हैं ना तो उस वक़्त तक उनमें कोई खुशबू नहीं आती, और जब उनका कुछ हरापन कम होकर के और कुछ ललाई और पीलापन जब आ जाता है तो उनमें पूरी खुशबू आती है। इसलिए चंपा के फूलों को जब आप तोड़ें तो इस बात का ध्यान रखें, जो बिल्कुल तैयार नहीं है, जिनमें खुशबू नहीं है, उनको नष्ट नहीं करें, और जिनमें महक आती है और इस तरह के जो कुछ हरा और पीला बन के उसका रंग होता है तो उन फूलों को ही तोड़ें। चंपा का जो पौधा होता है
ये बहुत बड़ा फैल जाता है और इसकी आयु बहुत होती है, बहुत लंबे समय तक होती है। इसलिए चंपा का जो पौधा है उसको घर के अंदर अगर पर्याप्त जगह हो तो आपको लगाना चाहिए। गमले में तो एक शोभा मात्र रहेगी, उसमें कोई वो नहीं होगा। इसको फैलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए और इसकी काफ़ी लंबी आयु होती है। चंपा एक नाम इतना अच्छा है कि सुनने से ही दिल को सुकून मिलता है। चंपा के पेड़ के पास जाते ही आपको खुशबू आती है। कुछ ऐसे खुशबूदार ये पौधे होते हैं, जैसे चंपा है, वैसे केवड़ा है जो बारिश के अंदर अपनी महक को, इसी तरह एक पौधा होता है जिसको रात रानी कहा जाता है। इसके फूल रात के समय खुलते हैं और कम से कम आप ये मान के चलो कि 40 फुट तक की दूरी तक लोगों को पता लग जाता है कि रात रानी का पौधा कहीं लगा हुआ है। इतनी अच्छी खुशबू आती है और सुबह को उनके फूल गिर जाते हैं, वो रात को ही खुलते हैं, अतः इसका नाम रात रानी दिया गया। इसी तरह जिस तरह रात रानी रात को महकती है, तो एक पौधा होता है, उसका नाम है दिन का राजा। दिन का राजा, वो रात रानी जिस तरह महकती है वैसे दिन के अंदर उसके फूल हैं वो महकते हैं और बहुत अच्छा उसका एक तरह का पौधा बनता है, 9-10 फीट ऊंचा। एक इसी तरह खुशबूदार पौधा होता है जिसे देसी भाषा में बक्स के नाम से पुकारते हैं। बक्स अधिकतर जो देव स्थल होते हैं, धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ ही बक्स का पौधा लगाते हैं। घर में इसको नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं मानते। उसके फूलों की खुशबू खूब तेज़ होती है, बहुत प्यारी होती है बक्स के, और रात को दिन को खुलते ही रहते हैं उसके फूल और काफ़ी आकार घेरता है बक्स। इसी तरह और ऐसे कई पौधे हैं, जैसे रजनीगंधा है, कई तरह की है, मालती है और है। भगवान ने क्या क्या पैदा किए हैं, अब देखो हम कितना का नाम बताएं आपको। आज चंपा के बारे में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।